Good morning, dear students. Today we'll talk about the class 12 English, the section of poetry. Good morning, dear students. चलिए हम लोग बात करते हैं ए थिंक ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। सबसे रोमांटिक अगर दुनिया में कोई कवि है, कोई पोएट्स है तो जॉन कीट्स हैं। इन्होंने अपना देखा जाए लाइफ, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तो देखा जाए बहुत कम जिए थे। जीने का मतलब ये नहीं होता बहुत ज़्यादा जीना, जीने का मतलब होता है अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, डिग्निटी गरिमा होनी चाहिए जीवन में। तो अगर गरिमा आपको देखनी है तो जॉन कीट्स को पढ़िए। 25 साल 6 महीने जिए थे, लेकिन आज जब रोमांटिक कवि की बात होती है, रोमांटिसिज्म की बात होती है, स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को देखा जाता है, फ्रीडम लिबरेशन को देखा जाता है, तो सबसे पहले जॉन कीट्स का नाम लिया जाता है। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो या हिंदी लिटरेचर पढ़ते हो, उसमें कई काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसी तरह आप इंग्लिश लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के एजेज आती हैं, एरा आती हैं। तो एक एज का नाम ही है रोमांटिक एज या रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में सब वैसे फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक एंड सेकेंड जनरेशन रोमांटिक। तो देखा जाए सेकेंड जनरेशन में कौन आते हैं? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स से अगर देखा जाए जॉन कीट्स कैसे कवि हैं, जॉन कीट्स एज ए रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स कैसे पोएट हैं? रोमांटिक हैं, स्वच्छंदतावादी विचारधारा रखते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। तो जॉन कीट्स वैसे जिए कम थे, लेकिन इनका जितने भी देखा जाए क्रिएशन इन्होंने किया है वो अपने आप में माइल्स हैं। तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की क्या सुंदरता होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट देखते हो, कोई वस्तु देखते हो, तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है? पर्सपेक्टिव आपका क्या होता है, नजरिया क्या होता है? अगर एक ही वस्तु, मान लीजिए मार्कर है, मार्कर के देखने का जरूर नहीं कि 10 लोग देखें, एक ही नजरिए से देखे, एक ही दृष्टिकोण हो, एक ही पर्सपेक्टिव हो। तो हर चीज का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, एक नजरिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है। कहने मतलब एक शायर ने यहाँ तक भी कह दिया है, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, विचारधारा बदलिए विचार आपके अनुसार नहीं चलेंगे, अच्छे विचार बदलेंगे। कहने मतलब जब पुरानी पत्ते टूटते हैं तो नए पत्ते आते हैं। उसी तरह जो फर्स्ट जनरेशन थे, सेकंड जनरेशन के बाद जो रोमांटिक एज आता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स तो ब्यूटी की बात करते हैं, ब्यूटी नेचर की बात करते हैं। ब्यूटी होता क्या है, सुंदरता एक्चुअल में होती क्या है? जो वस्तु एक्चुअल में जो दिखाई दे वही क्या सुंदर होती है? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो जरूरी कि वो सुंदर ही हो। अब आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आपका कल्चर कैसा है, आपका कंडीशनिंग कैसी हुई, आपकी परवरिश कैसी हुई है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, अगर कोई महिला भारत में साड़ी पहनी तो वो सुंदर है। अगर वही महिला इंग्लैंड में या फ्रांस में वही अपना एटीट्यूड दिखाए, अपना बिहेवियर दिखाए तो गलत है। हमारे यहाँ देखिए सफ़ेद पहन लेना अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता। इंग्लैंड सबसे अच्छा क्या होता है? सफ़ेद होता है उन लोगों का। तो हर देश का कल्चर डिपेंड करता है उनकी कल्चर को, उनकी सोसाइटी को। जैसे समाज में एक नॉर्म बना दिया जाता है, एक वैल्यू बना दिया जाता है कि आप ऐसा करो तो सुंदर हो, लेकिन सुंदरता वो नहीं होता है जो समाज ने आपको दिया है। सुंदरता एक्चुअल में क्या होता है? इनर ब्यूटी होता है, इनर क्वालिटी होता है। तभी आप उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूटी इज इटर्नल, ब्यूटी इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। सुंदरता आपके अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं है तो तब तक सामान चीजें आपको खुश नहीं कर सकती। वो आपको सिर्फ प्लेजर दे सकती है, लेकिन जो है आपको एक आर्ट ही देती है, जो आपको देखने को किसमें मिलेगा? जॉन कीट्स में देखने को मिलेगा। देखा जाए ए थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदरता होती क्या है? अगर इसका देखा जाए इस कहानी में आपको क्या दिखाया गया है, इस स्टोरी में पोएट आपको क्या बताना चाहते हैं? The central message of A Think of Beauty is John Keats is that the beauty is eternal and provides the everlasting joy and comforts. जॉन कीट्स के अनुसार जो सुंदरता होती है वो क्या होती है? अगर कोई सुंदर वस्तु तभी हम मानेंगे जो आपको क्या दे? जॉय दे। जॉय मीन्स आनंद दे। प्लेजर, हैप्पीनेस ये क्या होते हैं? बॉडी से रिलेटेड होती हैं। लेकिन जो जॉय होता है आपका स्पिरिचुअल होता है। कहने मतलब जो हम उसको सुंदर तभी मानेंगे जो वो वस्तु हमें क्या दे? जॉय दे, आनंद दे। जब आप कोई चीज अपने आप स्वतः करते हो, मान लीजिए आप कोई काम करना था, अपने दिल से आपने किया, वो आपको क्या देता है? जॉय देता है।
कोई लेसन जब आप पढ़ते हैं, कोई नज़ारा देखते हैं, कोई मनोरमा देखते हैं, कोई ग्लांस देखते हैं, कोई सीनरी देखते हैं, तो आपको कोई व्यूज देखते हैं, तो आपको वहाँ पे दिखाई देता है वो सुंदरता होती क्या है। The poet emphasized that the beautiful things uplifts the human spirit, uplifts, overcomes sadness, negativity and hardship in life। कवि ये बताना चाहते हैं जब तक हमारे दिल में सुंदरता ना हो, जब तक हम सुंदर ना दिखें, कहने मतलब सुंदर दिखने का मतलब क्या है, इंटरनल सेंस में सुंदर। The poet emphasized, कवि जोड़ देता है, the beautiful things uplift द ह्यूमन स्पिरिट। कवि बताना चाहते हैं या जो आंकिट्स बताना चाहते हैं, सुंदर वस्तु उसी को मानिए जो आपको थोड़ा चेतना में थोड़ा उजागर करे, आपको अच्छाई की तरफ ले जाए, आप में थोड़ा वैल्यू एडिशन करे, कुछ मूल्य दे, उसी को हम क्या मानेंगे, आपका जो सॉल है, आपकी जो आत्मा है। जब तक आपकी आत्मा को तृप्ति ना मिले तब तक आप उस चीज को मत कहिए कि वो सुंदर है ही। helping us overcome the sadness, negativity and hardship in life। सुंदर वस्तु वही होती है जो हमारे जीवन में हमारे जो नकारात्मक विचार हैं वो क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव सेंस में, इटर्नल सेंस में। तो हमारे जीवन में बहुत क्लेश होते हैं, बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत जलन होती है। तो अगर इस चीज़ को आप किसी सुंदर वस्तु को देख के पढ़ के आपको जॉय मिलता, वही हम उसको कहेंगे कि वो वस्तु सुंदर ही है। Create a lasting impacts, offering the souls and the hopes. Kids also the conveys that the beauty connects us to the divines and enhance our the appreciation of life। किड्स बताना चाहते हैं अगर हम कि हमारे विचार अच्छे होंगे, अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो इससे हमारे जो डिवाइन, हमें डिवाइन सोल्स प्राप्त होंगी, हमें अच्छे सोल्स मिलेंगे। तो जब आप अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे तो भगवान भी आपसे खुश होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे सुंदरता किस लिए सेंस में, इटर्नल सेंस में है। सुंदर आप उसको मानिए जो एवर लास्टिंग हो, एवर ग्रीन हो, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या है, सुंदर है। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका आई थिंक ब्यूटी इज ए स्पिरिचुअल पोएम्स। इन दिस पोएम द राइटर कन्वेज, द पोएट कन्वेज द इंटरनल ब्यूटी, नॉट एक्सटर्नल ब्यूटी। इसमें देखिए कुछ लिटरेरी टर्म हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं। अगर आप कविता लिखते हैं, कविता में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो स्टोरी ही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप उस चीज़ को लिखते कैसे हो। कविता में नहीं होता कि लिख दी, कविता में आपका जो लैंग्वेज होती है एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, आपकी जो शब्दावली हो अच्छी हो, आपके वर्ड अच्छे होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि वो कविता ही है। तो कविता में अलंकार यूज किए जाते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच देखिए क्या है, इलिट्रेशन। इलिट्रेशन को हिंदी में कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। सिंपल शीप्स, कॉलिंग्स, कन्वर्ट्स। यहाँ भी यस है और यहाँ भी यस है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इलिट्रेशंस। When a word, when a letters repeats more times, it is called alliterations। अगर आप अनुप्रास मीन्स क्या होता है, अनु मीन्स बार बार, प्रास मीन्स आना। जब कोई शब्द, जब कोई वर्ड बार बार आए उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर मान लीजिए ए 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, उसको एलिट्रेशन कहेंगे। मान लीजिए कैट, कैट देखा जाए, कैट, रैट, तो ये तो हम नहीं कह सकते एलिट्रेशन ये है। तो कहने मतलब एलिट्रेशन तब उसी को मानिए जब सेम साउंड आए, सेम कॉन्सोनेंट साउंड आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। देखिए ध्यान से, यस यहाँ भी है और यस यहाँ भी है, सी यहाँ भी और सी यहाँ भी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। उसके बाद है मेटाफर। ब्यूटी इज कंपेयर्ड टू ए पीसफुल सैडी प्लेस दैट प्रोवाइड्स द रेस्ट। मेटाफर, तुलना किया गया, जो सुंदरता यहाँ की तुलना की गई है। मेटाफर में होता तुलना, जब कोई वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु की जाती है उसको मेटाफर कहते हैं। यहाँ सुंदरता देखिए, जो ब्यूटी की सुंदरता किससे की गई है, पीसफुल माइंड से की गई है, पीसफुल थिंग से की गई है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, गिव्स ह्यूमंस क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमंस थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन में होता मानवीकरण।
जब इंसान अपनी भावनाओं को किसी ऑब्जेक्ट पे इम्फेसाइज कर देता है, जोर दे देता है, उसको क्या कहते हैं, मानवीकरण। जैसे जब भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हैं, वहां पे पूछते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, देखी तुम सीता मृग नयनी। यहाँ पे भगवान श्री राम ऑब्जेक्ट से पूछ रहे हैं, क्या आपने सीता जी को देखा। यहाँ पे कहने मतलब जब एक पोएट, जब एक कवि अपने विचारों को किसी नॉन लिविंग थिंग पे अपील करता है, जोर देता है, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब हम अपनी भावनाओं को किसी जड़ पदार्थ पे जोर देते हैं या रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। मान लीजिए जब हम कहते हैं गलती इसकी हमारी नहीं है, तो हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावना है, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी कल्पना, विविड डिस्क्रिप्शंस दैट अपील्स टू द सेंसेस। जॉन किट्स पहले व्यक्ति हैं, जब आप उनकी पोएम को पढ़ेंगे उसमें कई प्रकार की इमेजरी प्रयोग होती है। इमेजरी मीन्स कल्पना। कविता की सबसे खूबसूरती, ब्यूटी यही होती है कि आप इमेजिन कर पाते हैं कि नहीं, इमेजिनेशन कर पाते हैं। इमेजिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी, अकॉर्डिंग टू एस.टी. कॉलरिज। अगर देखा जाए जो कल्पना शक्ति होती है, एक कल्पना में देखिए कभी कहाँ जाता है, किस चीज़ से क्या कंपेयर कर दे, वो आपकी इमेजरी होती है। यहाँ पे जो कवि, दुनिया का पहला कवि जॉन किट्स को इसीलिए रोमांटिसिज्म में पहला स्थान उनको मिला, रोमांटिक के जो पहला स्थान उनको मिला, क्योंकि जब आप उनकी कविता को पढ़ते हैं तो आपकी जो सेंसेस होते हैं वो काम कर लगेगा कि आप फिगरेटिव लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जब आप ऑटम जॉन किट्स की पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके दिमाग में एक पिक्चर चल रहा है, उसको कहते हैं इमेजरी। जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, उस स्टोरी को पढ़ते हुए आपको दिमाग में, आपकी ब्रेन में एक फिगर बनने लगे, एक पिक्चर चलने लगे, उसको क्या कहते हैं, इमेजरी। तो जॉन किट्स बहुत रोमांटिक कवि हैं, लेकिन इनकी जितने भी कृतियां हैं, जितनी भी रचनाएं अपने आप में क्या हैं, माइल्स हैं, अच्छी हैं, इमॉर्टल हैं। तो इनका पोएम जितने भी लिखते हैं तो ब्यूटी नेचर की बात करते हैं, लेकिन आपको इंटरनल वे में जाना है, एक्सटर्नल में देखना है कि ब्यूटी होती क्या है। थैंक यू वेरी मच।